आपने भी आपके बुजुर्गों से ये सुना होगा, दादाजी से, दादी जी से, कि सोना 10 रुपया, 100 रुपया, 90 रुपया, 80 रुपया प्रति ग्राम, और घी 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया या 2 रुपया, 4 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से मिलता था। आज भाव उससे कई गुना ज्यादा में वो वस्तुएं हमें मिलती है। तो कभी सोचा है कि क्या वो सस्ता युग वापस आ सकता है? कभी ये सोचा है कि वो समय लौट के वापस आएगा जब सारी वस्तुओं के दाम कम हो जाएंगे और आपको कम दामों में वस्तुएं मिलने लगेगी? नमस्कार, इन फ्यूचरों के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे, कहने को वो हाइपोथेटिकल है, जो सुनने में लगभग असंभव सा प्रतीत होता है, परंतु समय के साथ में सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है, और जो होता आया है उससे नई बातें होकर नई चीजें अपना रूप लेती हैं, और जो नहीं सोचा वो भी हो जाता है। अर्थव्यवस्था में तो यह सामान्यतः हुआ ही करता है। आज जो मार्केट का ट्रेंड है, जिस प्रकार से वस्तुओं के भाव हैं, जिस प्रकार से जीडीपी या ग्रोथ की रेट है, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं विस्तृत होती चली जा रही है, जिस प्रकार बैलेंस शीट के साइजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार से अकाउंट्स में बैलेंस हजारों से लाखों में हो गए, लाखों से करोड़ों में हुए जा रहे हैं। कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले सैकड़ों में हुआ करता था, फिर हजारों में हुआ, फिर लाखों में हुआ, करोड़ों में हुआ, अब हजारों करोड़ों में हुआ चला जा रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि यह ट्रेंड क्यों है और क्यों यह ट्रेंड चला जा रहा है? जो घी पहले 25 पैसे किलो मिलता था, आज वो 450, 550, 600 रुपए किलो तक में मिलने लगा है। जो सोना पहले शुरुआत में 18-20 रुपया प्रति 10 ग्राम हुआ करता था, आज वो 50,000 रुपया, 52,000 रुपया, 55,000 रुपए का के भाव में मिलता है। तो ये जो वृद्धि होती है कीमतों में, ये जो आंकड़ों में वृद्धि होती चली जा रही है, ये जो पीछे जीरो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या उसका कारण है? और क्या ये कभी रिवर्स ट्रेंड में आएगा? क्या ये परिस्थितियां वापस लौट के पीछे की तरफ जाएगी? ये यक्ष प्रश्न है, जो आज नहीं तो कल एक दिन पूरे विश्व को इस पे मंथन जरूर करना पड़ेगा। आज हो सकता है कि ये बात हमें बहुत अर्ली स्टेज पर या बहुत प्रारंभिक स्तर पे नजर आवे, परंतु एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं, पूरे विश्व की केंद्रीय बैंकें और पूरे विश्व के सब नीति नियंता एक जगह पे बैठकर इस बात पे मंथन जरूर करेंगे, और इस बात पे ये मंथन करेंगे कि क्या ये रिवर्स ट्रेंड आना जरूरी है, और यदि जरूरी है तो क्यों, और इस रिवर्स ट्रेंड को कैसे लाया जाए? क्या उस पुराने सस्ते दौर में, उस सस्ते युग में विश्व लौट सकेगा, और अगर लौटा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे इसको इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया जाएगा? आज के हमारे आने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत रोचक जानकारी प्राप्त होगी, जिस पर बहुत ही कम अर्थशास्त्रियों ने विचार किया है या उसके ऊपर सोचना शुरू भी किया है। आज देखिए तो भाव वस्तुओं के जो है खरीदने के लिए हम देखें तो आंकड़ों में बढ़ते चले जा रहे हैं। इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ता चला जाता है, और उस इन्फ्लेशन के कारण वस्तुओं के भाव बढ़ते चले जाते हैं। और वो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये एक अर्थशास्त्र का नियम है, जो हमने हमारे एक पुराने वीडियो में आपके साथ में शेयर किया था कि मुद्रास्फीति क्या है और क्यों बढ़ती है। अगर आप देखेंगे तो जेब में हमारी मुद्रा बढ़ती चली जा रही है। पहले 2 रुपए का नोट हमारे जेब में होता था तो बड़ा अच्छा लगता था, संतुष्ट महसूस होता था। फिर 200 रुपए में भी उतनी संतुष्टि नहीं हुई, 2000 में भी नहीं होती। आज 2 लाख रुपए लेकर भी व्यक्ति निकलता है तो उतनी संतुष्टि नहीं होती। शेयर बाजार देखें हम तो वो इंडेक्स उसका बढ़ता ही चला जा रहा है, और कोई नहीं जानता कि वो कहां तक जाएगा और जाने के बाद में कहां तक रुकेगा। वस्तुओं के भाव अगर हम देखें, सैलरी हम देखें तो पहले किसी को 100 रुपए या 50 रुपए की सैलरी मिलती थी तो उस 50 रुपए की सैलरी में उसका पूरा घर चल जाता था। उसके बाद में वो बचत भी कर लेता था। 100, 150, 200 रुपए बीघा में, 1000 रुपए बीघा में जमीन मिलती थी जो वो खरीद लेता था। सोना 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए 10 ग्राम में खरीद सकता था। उसके बाद में प्रॉफिट्स अगर आप देखें तो पहले किसी कंपनी का 1000 रुपया, 2000 या 5000 या 10,000 या 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया तो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती थी, अच्छा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। आज 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होने के बावजूद भी उसके मार्केट कंपटीशन में कई कंपनियां हैं और निवेशक उन कंपनियों में भरोसा नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है ऐसा? क्यों ये बेतहाशा वृद्धि है, न केवल कीमतों में बल्कि तनख्वाह में भी, इंडेक्स में भी
प्रॉफिट में भी, और ये और अधिक से लेकर और अधिक से लेकर और अधिक पीछे जीरो लगाने की अंधी दौड़ कहां पर जाके रुकेगी, कहां हम जाके रुकेंगे और कहां पर जाके हमें ठहराव लाना पड़ेगा, ये एक दिन पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा और ये विश्व सोचेगा। आइए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, क्यों ये पीछे जीरो लगते चले जा रहे हैं, क्यों इन्फ्लेशन बढ़ता है। वास्तव में देखा जाए तो ये हमारा एक माइंडसेट है, इसके पीछे हमारी एक सोच काम करती है, हमेशा आगे बढ़ने की, हमेशा तरक्की करने की, हमेशा पिछले से ज्यादा प्राप्त करने की। और वो माइंडसेट और वो जो सोच है वो हमेशा इन चीजों को, इन आंकड़ों को और जीरो को बढ़ाते चली जा रही है। जो नौकरी कर रहा है उसका माइंडसेट है कि मुझे और अधिक तनख्वाह मिले, जो व्यापार कर रहा है उसका माइंडसेट है कि मेरे प्रॉफिट में और अधिक वृद्धि हो, जो बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं उनका माइंडसेट है कि इस 3 सालों या 4 सालों के बैलेंस शीट के कंपैरिजन में इस साल के बैलेंस शीट पुराने साल के बैलेंस शीट के मुकाबले में साउंड हो। जो शेयर मार्केट में निवेश कर रहा है उसका माइंडसेट है कि शेयर मार्केट ऊपर जाए ताकि मुझे कैपिटल प्रॉफिट मिल सके। जो गोल्ड में और प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करता है उसका माइंडसेट है कि पर तोला का भाव बढ़े और मुझे ज्यादा भाव मिले। ये जो माइंडसेट है जब समाज में जाता है, जब दिमाग में घर कर जाता है तो फिर एक नियम बन जाता है, और जब ये नियम बन जाता है तो पूरा संसार, पूरा समाज और पूरी अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र भी उस नियम पे चलने लग जाते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि क्या ये नियम आवश्यक है, क्या इस नियम को बदला नहीं जा सकता है, क्या जरूरी है कि जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो पीछे लगते चले जाएं। क्या स्टेबल होकर ग्रोथ नहीं की जा सकती, क्या स्टेबल होके तरक्की नहीं की जा सकती, क्या स्टेबल होके या रिवर्स ट्रेंड में ईज ऑफ लिविंग नहीं लाया जा सकता, क्या जीवन स्तर को केवल जीरो बढ़ाकर ही सुधारा जा सकता है, क्या केवल मुद्रास्फीति और भाव बढ़ेंगे तो ही अमीरी आ सकती है। एक यक्ष प्रश्न है जो विश्व के बड़े से बड़े अर्थशास्त्रियों को ढूंढना पड़ेगा। इसका रिवर्स ट्रेंड लाया जा सकता है, इसका रिवर्स ट्रेंड आ भी सकता है, परंतु इसका रिवर्स ट्रेंड लाने में और रिवर्स ट्रेंड आने में एक बहुत बड़ी रिसर्च और होमवर्क को करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए विश्व के सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा। और सारे देशों को एक साथ आने के बाद में जब उस पारिटी को, एक्सचेंज रेट को, मुद्रा की जो एक्सचेंज रेट है प्लस अकाउंटिंग को लिखने के जो नियम्स हैं और जो भी मुद्राएं हैं उनका जब एक निश्चित मात्रा में, निश्चित प्रतिशत में, निश्चित रेशो में विश्व के सारे देश एक साथ जब उसमें कमी लाएंगे तो विश्व की सारी अर्थव्यवस्था और विश्व के सारे जीरो जो पीछे लगे हुए वो एक निश्चित स्तर पे आके रुक जाएंगे। यदि आपका 2000 का नोट आपकी जेब में जो है वो 2 रुपया बन जाता है, और परंतु परचेसिंग पावर जो है उसकी, मुद्रा की क्रय शक्ति समान बनी रहती है, तो यकीन मानिए आप गरीब बिल्कुल भी नहीं होंगे। और उसको डिफ्लेशन भी नहीं कह सकते हम, उसको मुद्रा विस्फीति किसी कीमत पे नहीं कहा जा सके। हम आज इस वीडियो में जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो डिफ्लेशन कतई नहीं है, वो करेक्शन है। वो करेक्शन है उन जीरो में जो अंकों के पीछे लगते चले जा रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि ये जीरो कहां पर जाके रुकेंगे। हो सकता है आज से 10 साल और 20 साल के बाद में 2 करोड़ रुपए की उतनी वैल्यू ना रह जाए जो आज 2 लाख रुपए की है, फिर 20 करोड़, फिर 200 करोड़, 2000 करोड़। विश्व कहां पर जाकर रुकेगा? कब तक हम इस आंकड़ों को बढ़ाते रहेंगे? एक दिन जरूर आएगा जब फिजिकल करेंसी जो होगी, जिसको भौतिक मुद्रा बोलते हैं, पेपर करेंसी है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। खत्म होने से हमारा तात्पर्य यहां पर यह है कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पूरा संसार आत्मसात कर लेगा। विश्व का हर व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को प्रीफर करेगा। उस समय फिजिकल करेंसीज खत्म हो जाएगी। तब आपके 2000 रुपए, 500 के नोट और 100-200 के नोटों की वैल्यू खत्म हो जाएगी। डिजिटल करेंसी में लेन देन होगा। तब बताइए क्या आप उसके पीछे लगने वाले जीरो की वैल्यू है? क्या वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस कम डिनोमिनेशन में नहीं हो सकते? जो वस्तु हमें आज 2000 रुपए में मिल रही है, क्या हम 2 रुपए में नहीं ले सकते? ले सकते हैं। हो सकता है पीछे के जीरो कम हो सकते हैं, और बैलेंस शीट की बड़ी बड़ी साइज छोटी हो सकती है। जेब में लाखों रुपए रखने का भार कम हो सकता है। रुपए सूटकेस में रखने के बजाय बटुए में आ सकते हैं। घी वापस 25 रुपए किलो मिल सकता है। सोना वापस 10 रुपए ग्राम मिल सकता है। चाहिए तो हमें उस मानसिक माइंडसेट को चेंज करने की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। यदि पूरे विश्व के स्तर पर जीरो कम कर दिए जाए तो जो वस्तु आपको आज 2000 रुपए में मिल रही है वही वस्तु आपको 2 रुपए में मिलने लगेगी।
लगेगी। क्यों? क्योंकि रुपए की क्रय शक्ति समान रहेगी। विश्व की पूरी बैलेंस शीट में जीरो कम हो जाएंगे। विश्व की सारी बैंकों में आपके अकाउंट्स के जीरो उस रेशो में कम कर दिए अगर जाएं, तो फिर विश्व में आप बिना गरीब हुए, बिना डिफ्लेशन लाए उन जीरो को कम कर पाएंगे, बैलेंस शीट की साइज को कम कर पाएंगे, और वो जो सस्ता जमाना है जो आपके पूर्वजों ने देखा है, वो सस्ता जमाना वापस आ सकेगा। ये रिवर्स ट्रेंड आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल, 10 साल नहीं तो 20 साल नहीं तो 100 साल के बाद में अवश्यम भावी है, जो विश्व को सोचना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट 10,000 से 20,000, 20,000 से 60,000, 60,000 से एक दिन 6 लाख पर भी पहुंच जाएगा, 6 लाख से 60 लाख तक पहुंचेगा। उन जीरो की क्या वैल्यू है, क्या कीमत है, ये हमें सोचना बहुत आवश्यक है। आपकी सैलरी पहले 100 रुपए थी, फिर 1000 रुपए हुई, फिर 5,000 रुपए हुई, 50,000 रुपए हुई, 5 लाख हो गई। एक दिन वो आएगा जब आपकी सैलरी 5 करोड़ रुपया महीना होगी, परंतु उस सैलरी का क्या महत्व होगा जब आप उस वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। यानी कॉरस्पॉन्डिंग अगर मान लो आपके रुपए की क्रय शक्ति कम हुए चले जा रही है, तो उन जीरो को बढ़ाने का क्या औचित्य है। यदि आप वास्तव में अमीर नहीं हो रहे हैं, केवल वर्चुअली आपकी जेब में पैसा आ रहा है और आपके जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है, तो वो अमीरी वो रईसी कोई काम की नहीं है। यदि आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं परंतु आप उससे परचेस नहीं कर पा रहे हैं, तो करोड़ों रुपए भी आपके कोई काम नहीं है। परंतु यदि आपके बैंक अकाउंट में 100 रुपया है और उस 100 रुपए से आप बहुत सारी वस्तुएं खरीद पा रहे हैं, तो वो 100 रुपया भी हमारे काम का है। तो क्या केवल आंकड़ों में वृद्धि, क्या केवल प्रतिशत में वृद्धि, क्या केवल जीडीपी के परसेंटेज में वृद्धि ही वास्तविक तरक्की है, ये हमें सोचना पड़ेगा। क्या अकाउंट के बड़े बड़े साइज होना, क्या स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में बेतहाशा वृद्धि होना, क्या हमारे घरों में, नोटों में, जेबों में भर भर के नोट होना, क्या हमारे बैंक में जमा पैसों के पीछे जीरो में जीरो बढ़ते चले जाना, क्या यह वास्तव में आर्थिक विकास और तरक्की है, हमें यह सोचना पड़ेगा। एक दिन पूरा विश्व बैठेगा, एक दिन पूरा विश्व इसमें मंथन करेगा, और यकीन मानिए कि एक समय आएगा जब पूरे विश्व में एक साथ एक कंसेंसस को लेकर, एक फार्मूले को लेकर सब चीजों की वैल्यू के पीछे से जीरो हटा दिए जाएंगे, और वो दिन वापस से स्वर्णिम युग की शुरुआत होगी। वो एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत होगी, जब वापस वो सस्ता युग आ जाएगा, जब सैलरी आपकी करोड़ों में, लाखों में नहीं, वापस सैकड़ों और हजारों में गिनी चली जाएगी, और वास्तव में विश्व जो है वो केवल आंकड़ों में वृद्धि की तरफ ध्यान ना देकर वास्तविक तरक्की की तरफ ध्यान देगा। अब ये हमें देखना होगा कि वो कब होता है, ये भी देखना होगा कि क्या सारे अर्थशास्त्री मिलकर इस विषय पे चिंतन और मनन करेंगे। ये रोकने के लिए हो सकता है कि हम रहें या ना रहें, परंतु हमारे इस प्रकार के रोचक वीडियो आपके लिए जरूर रहेंगे। इसी प्रकार के अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित अच्छे और रोचक वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।